तो फ्रेंड्स, कितनी बार ही आपने कहा होगा कि कल मैं उठ के पहले फ़ोन नहीं चलाऊंगा, हो ही नहीं सकता, कुछ भी हो जाए मैं फ़ोन नहीं चलाऊंगा कल जब मैं नींद से उठूंगा। तो आपने रात को इरादा कर लिया, लेकिन सुबह जैसे ही आप उठे तो आपने फिर वही किया जो आप पिछले कई दिनों से कर रहे थे, जिससे आप तंग भी आ चुके थे कि आप मैं फ़ोन नहीं चलाऊंगा। कैसा लगता है आपको जब आपके साथ फिर वही होता है कि वो एक रील थी कि डेली रूटीन क्या है, घर से सुबह बाहर निकले और फ़ोन देखने लग गए और शाम भी हो गई और वहीं पर फ़ोन देख रहे हैं, देख रहा है बंदा, और शाम जब देखा शाम हो गया तो अंदर जाके सो गया। तो ये रूटीन आजकल के लोगों का है। तो ये हम रात को डिसाइड करते हैं कि कल हम ये बैड हैबिट रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन कल जब हम उठते हैं तो हम फिर से उसी लूप में फंस जाते हैं। वेलकम एवरीवन ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई एम साहिल साजिद एंड आई वेलकम यू ऑल on my YouTube channel, and here you learn how to communicate, how to build better habits and how to eliminate the bad habits. तो कई दिनों से हम एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं और फिर आज मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि कल से मैं फ़ोन नहीं चलाऊँगा, मैं स्क्रॉल ज़्यादा नहीं करूँगा, लेकिन जैसे ही वो पढ़ने बैठ जाते हैं या कोई भी काम करने बैठ जाते हैं 5 मिनट बाद ही वो फ़ोन चलाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैं एज ए क्रिएटर अगर बात करूं, जब मुझे स्क्रिप्ट लिखना होता है वीडियोस का, अगर मैं उस टाइम पे भी अपने इस डेस्क पर ऐसे फ़ोन रखूं, ये कवर है अभी, अगर मैं ऐसे फ़ोन रखूं सामने, तो क्या मैं ये स्क्रिप्ट पूरा लिख पाऊंगा? क्या लगता है आपको? अगर इस फ़ोन का स्विच ऑफ नहीं होगा, अगर इस फ़ोन की नोटिफिकेशंस ऑफ नहीं होंगी, तो क्या लगता है आपको मैं स्क्रिप्ट लिख पाऊंगा? 5 मिनट बाद टिंग हो गया, मतलब नोटिफिकेशन आ गई, तो मैं उठाऊंगा, देखूंगा, और देखते 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 मैं यूट्यूब से फेसबुक तक जाऊंगा, फेसबुक से इंस्टाग्राम तक जाऊंगा, इंस्टाग्राम से ट्विटर तक जाऊंगा, वहाँ से पता नहीं कहाँ कहाँ चला जाऊंगा, और फिर मुझे पता ही नहीं चलेगा मैं कौन सा काम कर रहा था। ये होता है हमारे साथ, क्योंकि एक तो आदत है, और आदत को ख़त्म करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो है वो हमें क्यूज़ को ख़त्म करना होता है। जैसे हैबिट लूप हमने बहुत बार डिस्कस किया, आज मैं फिर कहूँगा कि अगर हमें कोई गुड हैबिट बिल्ड करना है तो हमें उसे ऑब्वियस बनाना होगा, विजिबल बनाना होगा, और इसी तरह से अगर हमें इस बैड हैबिट को ख़त्म करना है तो हमें इसे इनविजिबल बनाना होगा, हमें इसे थोड़ा दूर रखना होगा। मतलब कहूँगा मैं आपको, जिस वक्त मुझे स्क्रिप्ट लिखना होगा, मुझे चाहिए कि मैं इसको स्विच ऑफ करूँ। जिस वक्त मैं पढ़ रहा होता हूँ, मुझे चाहिए कि मैं इसकी नोटिफिकेशन ऑफ कर दूँ। अगर मुझे एडिट करना होगा, फ़ोन से ही एडिट करूँगा, तो उस वक्त मैं बाकी ये डिस्ट्रैक्टिंग ऐप्स से लॉग आउट कर लूँ, या फिर उनको उस वक्त अनइंस्टॉल ही कर दूँ। ऐसा भी हो सकता है। तो इसी तरह से जब तक हम अपने आप के लिए ये सब चीज़ें नहीं करेंगे, तब तक हम अपने गोल तक नहीं पहुँच सकते। एज ए स्टूडेंट अगर मैं बात करूँ, जब तक मैं, जिस वक्त मुझे डीप फोकस के साथ पढ़ना होगा, उस वक्त अगर मेरे दोस्त का कॉल आ गया, अगर वो इतना ही कहे भाई तू पढ़ ले, बट भाई तू पढ़ ले, मैं खेलने जा रहा हूँ, इतना उसने कहा और फ़ोन रख लिया उसने, तो अब मैं कितनी भी कोशिश करूँ मैं नहीं पढ़ पाऊँगा, क्योंकि वो दिमाग में बात घूम रही है, वो खेलने गया, मैं यहाँ घर पे पड़ा हुआ हूँ, दिमाग में वो बात बार बार आएगी। तो इसीलिए जब भी हमने तय कर लिया कि अब मुझे 11 से 12 तक पढ़ना है, तो चाहिए मुझे कि मैं 11 से 12 तक अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर दूं। कुछ भी हो जाए, बाहर आंधी आए, तूफ़ान आए, कोई मर जाए, मैं अपना स्विच ऑन नहीं करूंगा, क्योंकि ये मुझे डिस्ट्रैक्ट कर देगा। अब ये रही फ़ोन की बात। दूसरी बात यह है कि मैं एक ऐसी जगह पर जाऊं, एक ऐसे कमरे में जाऊं जहां पर शोर बहुत कम आता हो। रोड साइड पे अगर हम रह रहे हैं तो वहां पर शोर बहुत कम आ रहा हो, मैं उस कमरे में चला जाऊं जहां पर शोर नहीं आता होगा। और मैं अपने घर वालों को भी बता दूं कि इस टाइम से इस टाइम तक मेरे कमरे का दरवाज़ा कोई नहीं खुलेगा, क्योंकि मुझे पढ़ाई करनी है। फ़ोन आपने स्विच ऑफ रखना है उस टाइम पे जब आपको डीप फोकस के साथ कोई काम करना है। मैं अपनी बात करूं, जब मैं एक बिज़नेस के लिए पढ़ाई कर रहा था, तब तैयारी हो रही थी, तो
मैंने उस टाइम पे अपना जो मेरा फ़ोन नंबर था, पर्सनल फ़ोन नंबर, मैंने उसमें पैक ही नहीं डाला, मतलब रिचार्ज नहीं किया। आप समझ रहे हो कितनी मजबूरी रहती होगी एक इंसान की। एक इंसान रह नहीं पाता अपने दोस्तों के बिना जब तक वो फ़ोन नहीं करेगा। घर वाले फ़ोन करते हैं बाहर जाने के बाद, कहाँ गया बेटा। बट मैंने अपना एक ऐसा, अपने आप को इतना प्रेशर अपने ऊपर डाला, मैंने पूरा का पूरा, पूरी की पूरी सिम ही बंद कर दी। मतलब अभी भी बहुत महीने हो गए, 1 साल होने लगा, अभी तक मैंने उस सिम में रिचार्ज नहीं किया, ताकि क्योंकि मुझे उस पर कॉल्स बहुत ज़्यादा आती थी दोस्तों की, मतलब रिलेटिव्स की, वो मैंने बंद ही कर दिया। क्योंकि मुझे कंटेंट बनाना होता है, एडिट करना होता है, अपलोड करना होता है, पढ़ना होता है, लिखना होता है, मेरा पूरा दिन इसी में चला जाता है। अब अगर मुझे इस काम में से 1 ही घंटा इधर उधर चला गया तो मेरा सारा काम बर्बाद हो जाएगा, मेरी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तो इसीलिए मैं आपसे भी कहता हूँ, मैं आपके साथ सबसे ज़्यादा पर्सनल एक्सपीरियंस ही शेयर करता हूँ, ताकि आपको साफ अल्फाज में समझ आ जाए कि हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी होना है वो हमें ही तय करना होगा, और कोई और नहीं आएगा हमें बताने कि क्या करना है, सिर्फ हमें ही तय करना है। तो इसीलिए इन सब चीज़ों को हमें सोचना है, कौन कौन सी चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा परेशान करती है, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करती है, और कौन सा टाइम मेरे लिए सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक होता है, जिस टाइम में मेरे अंदर सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, मेरा दिमाग बहुत अटेंटिव होता है, उस वक्त पर मुझे चाहिए कि मैं कोई प्रोडक्टिव वर्क करूं जिससे मुझे कुछ मिले। देखो, बहुत जो स्टूडेंट लाइफ होती है उसमें बहुत सारे थॉट्स आते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं तो पढ़ाई में भी आगे नहीं हूँ, तो क्या करूँ मैं अपने करियर में, इंट्रोवर्ट हूँ। तो एक सिंपल बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ख्याल आए कि मुझे अब क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले जो नज़र आए उसी को पकड़ो, जो आपको आता है उस पर, उस स्किल को, उस आर्ट को, अगर आर्ट है तो ठीक है, स्किल है तो ठीक है, दोनों ही चीज़ें ठीक है, उस आर्ट को या उस स्किल को पॉलिश करना शुरू कर दो, उस पर टाइम इन्वेस्ट करना शुरू कर दो, उसके लिए कोर्सेज लेना शुरू कर दो। अगर कुछ भी नहीं आता है आपको, हो सकता है वो आर्ट आपके अंदर, वो आर्ट वाकई हो, तो आपको जब उसको पॉलिश करेंगे तो वो आपको फिर कुछ कमा के ज़रूर देगा। उस स्किल पर आप काम करेंगे तो वो स्किल एक ना एक दिन आपको ज़रूरी कामयाब बना देगा। जैसे मेरे अंदर स्टोरी टेलिंग का स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल मैंने बिल्ड की है, मतलब स्टोरी बोलनी मुझे आती थी, बट कम्युनिकेट करना, कॉन्फिडेंस या मेरे अंदर नहीं था, तो मैंने इस पर क्लासेस दी। तो शुरू यहीं से होता है। मतलब ये है कि इस सिस्टम को बिल्ड करने के लिए डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा ख़त्म करनी पड़ती है। तो अब हम स्ट्रगल नहीं कहूँगा, मैं इसे ना सेक्रीफाइस कहूँगा ना स्ट्रगल कहूँगा, मैं इसे एनवायरनमेंट कहूँगा कि अपने एनवायरनमेंट को साफ बनाना है, क्लियर बनाना है, ताकि हमें गुड हैबिट्स बिल्ड करने आसानी। मुझे पता हम इस वीडियो के कंक्लूजन तक पहुँच चुके हैं। तो कंक्लूजन इस वीडियो का ये है कि आपको अपने गोल को अचीव करने के लिए कुछ भी करना पड़े करो। अगर आपका विल पावर कमज़ोर है, सेल्फ़ कंट्रोल नहीं होता है इंसान को, तो अपने एनवायरनमेंट को ऐसे डिज़ाइन करो कि जो आपके गोल को सपोर्ट करे। मेरा मकसद यही है कि आपका एनवायरनमेंट ऐसा बनाओ अपने एनवायरनमेंट को ऐसा जो आपके गोल को सपोर्ट करे, जो आपको सपोर्ट करे, आसानी से आप अपने गोल तक पहुंच जाओ। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना, एक कमेंट ड्रॉप करना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। इस वीडियो को शेयर करना ताकि और ज़्यादा सब्सक्राइबर्स आए हमारी इस यूट्यूब चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।